महाकुंभ की वो मोनालिसा जिसने केरल जाकर फरहान से निकाह कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था, अब खुद एक कानूनी जाल में फंस गई है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जिस लड़की को दुनिया बालिग समझ रही थी, सरकारी दस्तावेजों ने उसे नाबालिग घोषित कर दिया है। दरअसल वायरल गर्ल मोनालिसा के मामले में एक नया खुलासा हुआ, जहां राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की जांच में उसे नाबालिग पाया गया है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक मोनालिसा की जन्मतिथि 30 दिसंबर 2009 दर्ज है, जो महेश्वर के सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड में सामने आई है। यानी शादी के समय उसकी उम्र करीब 16 साल थी। और यही वो बड़ा खुलासा है जिसने इस पूरे मामले को एक वायरल स्टोरी से सीधे गंभीर कानूनी केस में बदल दिया है। दरअसल इस पूरे मामले की शिकायत गौतम बुद्ध नगर के सामाजिक कार्यकर्ता प्रथम दुबे ने आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य से की थी, जिसके बाद 16 मार्च को जांच टीम गठित की गई और कुछ ही दिनों में टीम ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी। इसके साथ ही इस मामले में एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले की शिकायत पर 25 मार्च को महेश्वर थाने में फरहान खान के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। यानी अब ये मामला सिर्फ नाबालिग शादी तक सीमित नहीं, बल्कि अपहरण जैसे गंभीर आरोपों तक पहुंच चुका है। लेकिन इस कहानी का एक और अहम पहलू अभी बाकी है। जब ये मामला सामने आया तभी से अलग अलग पक्षों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी थी। कुछ लोगों ने इसे सीधे लव जिहाद से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। वहीं महेश्वर विधायक राजकुमार मेव और बीजेपी मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल इस पूरे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। फिल्म निर्देशक सरोज मिश्रा ने भी वीडियो जारी कर राष्ट्रीय जनजातीय आयोग का आभार जताया है और मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली, जिन्होंने सबसे पहले ये साबित किया कि पारधी जिस मतलब ये आते हैं, बंजारे नहीं है, पारधी हैं और ये जनजाति समुदाय से हैं। और इसके अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में पूर्व न्यायाधीश श्री प्रकाश उइके के मार्गदर्शन में जांच शुरू हुई और इस जांच में साबित हो गया है कि मोनालिसा नाबालिग है। जिस तरह से उज्जैन से लेकर फंसा करके और लेकर के केरल जाया गया, पूरा साफ जाहिर था और इस पर ही आयोग ने संज्ञान लिया और आयोग ने केरल में जांच शुरू की। कहां से? श्री नयनार देवा मंदिर से, जहां पर यह शादी की रस्म दिखाई गई थी, तथा केरल के पुअर गांव जहां पर पुअर गांव के पंचायत है, जहां पर शादी का सर्टिफिकेट जारी किया गया था। जांच में पाया गया है कि जिस आधार पर यह शादी हुई, मतलब आधार कार्ड के हिसाब से जिसमें 18 साल कुछ महीने दिखाया गया है, वो फर्जी दस्तावेज है। और मध्य प्रदेश के महेश्वर के सरकारी अस्पताल में जो रिकॉर्ड निकाला गया जांच के दौरान, उसके अनुसार मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को 5:30 बजे हुआ है। ये ऑथेंटिकल बात साबित हो गई है। अब जरा उस मोड़ को समझिए जहां ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हुआ। शादी के बाद मोनालिसा के परिवार ने सबसे पहले आरोप लगाया कि वह नाबालिग है। परिवार के इस दावे के बाद पूरा मामला और ज्यादा तूल पकड़ गया। सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि फिल्म डायरेक्टर सरोज मिश्रा ने भी मोनालिसा की उम्र पर सवाल उठाए और जांच की मांग की। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया। खरगोन SP से 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है और खासतौर पर मोनालिसा की उम्र की जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर लड़की नाबालिग पाई जाती है तो पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही की जाए और उसकी सुरक्षा, काउंसलिंग और पुनर्वास का भी ध्यान रखा जाए। दूसरी तरफ फरहान का कहना है कि उनकी शादी पूरी तरह सही है। उनका दावा है कि उन्हें केरल के सिस्टम से वैध मैरिज सर्टिफिकेट मिला है और अगर उम्र कम होती तो उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलता। और इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या शादी के समय उम्र को जानबूझकर छिपाया गया? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या फिर एक रिश्ते को गलत तरीके से पेश किया गया? फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन एक बात तो साफ है, महाकुंभ से शुरू हुई ये कहानी अब सिर्फ एक वायरल चेहरा नहीं, बल्कि एक बड़ा कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है।
लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।